दोस्तों ये बात बहुत समय पहले की है। एक छोटे से गांव में शिव नाम का एक गरीब किसान रहता था। शिव बहुत मेहनती और ईमानदार भी था, लेकिन उसके पास इतनी ज़मीन नहीं थी जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके, और कोई काम भी नहीं था उसके पास। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। वह इतना करने के बावजूद मुश्किल से एक वक्त का ही खाना जुटा पाता था। एक दिन की बात है, शिव ने सोचा कि वह अपने बेटे राजू को एक अच्छी शिक्षा दिलाएगा और ताकि वो उसका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इतनी सोर्स भी नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह किसी अमीर व्यापारी के पास काम करे तो शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसे मिल जाएंगे, जिससे वो अपने बेटे की भविष्य बना सकता है। शिव ने अपने गांव से दूर जाकर एक बड़े शहर में काम की तलाश की। वहां उसे एक अमीर व्यापारी से संपर्क हुआ और उसे वहां पे काम मिल गया। व्यापारी ने शिव को अपनी नमक की फैक्ट्री में काम करने के लिए रख लिया। शिव मेहनत से काम करता और काफ़ी देर तक काम करता और समय पर अपने काम को पूरा भी करता। टाइम बीतता चला गया। एक दिन की बात है, व्यापारी ने शिव से कहा, शिव तुम बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक समस्या है। हमारे गांव में लोग नमक को बेकार मानते हैं, उसकी महत्ता को नहीं जानते हैं और उसका सही मूल्य नहीं समझ पाते हैं। अगर तुम इस समस्या का समाधान कर सको तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। जो चाहो वो तुम मेरे से ले सकती हो। शिव ने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता है, और उसने एक योजना बनाई। वह गांव वापस गया और सभी गांव वालों से मिला। उसने सबको बताया कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ लेकर आया है। सभी गांव वाले उत्सुक हो गए और जानना चाह रहे थे कि वह क्या है जो शिव लेकर के आया है। शिव ने कहा, मैं आपको इस कीमती चीज़ का उपयोग करना सिखाऊंगा, लेकिन इसके बदले में आपको एक छोटा सा काम करना होगा। गांव वाले सोचने लग गए, भाई काम कैसा है? आपको एक हफ्ते के लिए खाना बिना नमक के खाना होगा। गांव वाले सोचे ये तो बड़ा आसान काम है, बड़ी आसानी से हो जाएगी, एक हफ्ता कैसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। गांव वाले तैयार हो गए। एक हफ्ते बाद सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने शिव से कहा, शिव हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब हमें वह कीमती चीज़ दिखाओ। गांव वाले जैसे तैसे काम को पूरा कर गए थे। बिना नमक के खाना तो एक हफ्ते तक खा गए। शिव ने एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से नमक निकालकर सबको दिखाया। गांव वाले हैरान हो गए और बोले, ये तो बस नमक है, इसमें क्या खास बात है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने एक हफ्ते तक बिना नमक का खाना खाया और आपको उसकी कमी महसूस हुई होगी। नमक साधारण दिखता है, लेकिन उसकी कीमत उसके बिना ही समझ में आती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का महत्व होता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता। हमें उसकी महत्व को समझना चाहिए, उसके प्रेजेंस को समझना चाहिए। गांव वाले शिव की बातों को समझ गए और नमक का सही मूल्य को भी समझ गए और उसकी पहचान हो गई। व्यापारी ने शिव को इनाम में बहुत सारे पैसे भी दिए और उसकी बेटे की एजुकेशन की खर्च भी उठाई, जिससे शिव ने अपने बेटे की शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध किया और उसका पूरा परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लग गया। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हम मूल्य नहीं समझते हैं। हमें इसका महत्व को समझना चाहिए। इसकी प्रेजेंस है तो ज़रूर कुछ रीजन्स होंगे। उसके उपयोगिता को हमें समझना चाहिए, चूँकि भगवान इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई हैं ना, बहुत सोच समझ के बनाई हैं। हर एक चीज़ का एक मूल्य है दोस्तों आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।